वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर, जल्द होगा साइकिल का वितरण, टेंडर जारी। मध्य प्रदेश में 2 साल के बाद आखिरकार एमपी स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए डीपीआई द्वारा 5.5 लाख साइकिल खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। वहीं जल्द ही इस वर्ष से छात्राओं को साइकिल उपलब्ध होगी। माना जा रहा है कि सितंबर महीने तक साइकिल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। वहीं साइकिल खरीदने के लिए सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल तक साइकिल वितरण पर रोक लगा दी गई। इस वर्ष साइकिल देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सूत्रों का कहना है कि छात्रों को बच्चों को साइकिल सिर्फ नए सत्र में 6ठी और 9वीं में प्रवेश लेने वाले बच्चों को ही उपलब्ध कराई जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए निकली 400 पदों पर भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक कुल 400 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। बता दें कि उम्मीदवारों की नियुक्ति एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए ये एक सुनहरा मौका है, जिसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे, जिससे जुड़ी जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित की गई है। 27 वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाएंगे। रेलवे प्रबंधन का फैसला, चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने विशाखापट्टनम जबलपुर के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रीवा राजकोट रीवा के बीच भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। ये परीक्षा स्पेशल ट्रेन रीवा और राजकोट दोनों दिशाओं में एक-एक ट्रिप चलाई जाएगी। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, ब्लूप्रिंट जारी, इस तरह होगा मूल्यांकन। मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके मुताबिक सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट अंक में योजना में परिवर्तन लागू किया गया है। इसके साथ ही ब्लूप्रिंट को जारी कर दिया गया। ब्लूप्रिंट के तहत हाई स्कूल नियमित छात्रों के सभी विषय के मूल्यांकन, 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा सहित 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के शामिल किए जाएंगे। 75-25 पर इस बार अंकों का वितरण किया गया है। मध्य प्रदेश में स्कूल की फीस बढ़ी, 12 वर्षों के बाद शासन ने बढ़ाया शुल्क। स्कूली विद्यार्थियों को इस साल दाखिले के साथ क्रीड़ा शुल्क दुगना और स्काउट गाइड शुल्क 5 गुना अधिक चुकाना होगा। मध्य प्रदेश शासन ने लगभग 12 वर्षों के बाद शुल्क में बढ़ोतरी की है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को जारी आदेश के मुताबिक कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों से क्रीड़ा शुल्क अब 60 के बजाय 120 रुपए और कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से 100 के बजाय 200 रुपए वसूले जाएंगे। स्काउट गाइड शुल्क 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों से 10 के बजाय 30 और 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों से 50 रुपए वसूले जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा रहे अधिकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंश को सुरक्षित रखने बजट में नवीन गौशाला निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर जिले की जनपद पंचायत सिहोरा की ग्राम पंचायत झांसी में 4 माह से बनकर तैयार खड़ी नवीन गौशाला का मूल्यांकन तक नहीं हुआ। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा रहे हैं। आदिवासी महिला सरपंच ने गौशाला के मूल्यांकन के लिए विधायक से लेकर जनपद पंचायत सिहोरा की सीईओ तक गुहार लगाई। टैक्स माफ करने पर बस संचालकों में हर्ष की लहर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बस संचालन बंद करने पर उसके टैक्स की माफी की मांग कर रहे बस संचालकों की मांग को पहले ही मान लिया गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा था। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। इससे अब मध्य प्रदेश के बस संचालकों का माह अप्रैल मई जून 2021 का टैक्स माफ हो जाएगा। इसका समायोजन कर दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से बस संचालकों में हर्ष की लहर है। उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी दिया। आईआईटी इंदौर के आईईई को $500 के अनुदान के साथ मिला बेस्ट चैप्टर का अवार्ड। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स नैनो टेक्नोलॉजी काउंसिल विद्यार्थी चैप्टर को 2021 के लिए बेस्ट चैप्टर अवार्ड मिला। इसके लिए चैप्टर को $500 का अनुदान भी प्राप्त हुआ। चैप्टर द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों के डिजाइन और विकास को शामिल करने के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पुरस्कार जीता। चैप्टर द्वारा सौर सेल पर कार्यशाला का आयोजन और अनुसंधान संगोष्ठी भी आयोजित की जाती रही। इसमें कई उद्योगों के विशेषज्ञ और शोध विद्वान शामिल होते रहे। गैस सेंसर, हाइड्रोजन उत्पादन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे विषयों पर कई वेबिनार भी किए गए।
इंदौर में 10, भोपाल में 12 जून से बारिश। एमपी में फिर प्री मानसून एक्टिविटी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होगी। इंदौर और नर्मदापुरम में 10 जून से प्री मानसून की बारिश शुरू होगी। फिर तेज हवाओं के साथ बौछारें गिरेंगी। भोपाल को ये 12 जून से तरकरना शुरू कर देगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि 12 जून से लेकर 19 जून तक मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी होगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी। संभावना है कि इंदौर संभाग से मानसून एंट्री कर सकता है। ये खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार जिले शामिल हैं। ये बारिश मानसून के सेट होने तक चलती रहेगी। हालांकि अभी भी मानसून की रफ्तार धीमी है। ग्वालियर में ट्रेजरी ऑफिसर ने 560 डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ का वेतन रोका। सिविल सर्जन के अधीन कार्यरत 560 मेडिकल स्टाफ का मई माह का ट्रेजरी ऑफिसर ने वेतन रोक दिया है। इस कारण डॉक्टर से लेकर स्टाफ परेशान है। सिविल सर्जन का कहना है कि जिन लोगों की गलती है उन्हीं का वेतन रोकना था। शेष कर्मचारियों का वेतन रोकना गलत है। इस विषय को लेकर ट्रेजरी ऑफिसर से बात की जाएगी। मध्य प्रदेश के सीहोर, धार सहित कई जिलों में बनी समरस पंचायत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे हैं। सीहोर, धार सहित प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद समरस पंचायत यानी निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बनी है। मुख्यमंत्री ने इस स्थिति पर कहा कि ये मेरे लिए आनंद और हर्ष का क्षण है कि पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश समरस पंचायतों की दिशा में आगे हो रहा है। ये समाज में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन का परिचायक है, साथ ही महिला सशक्तिकरण का भी उदाहरण है। भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ पर लगाया महापौर टिकट बेचने का आरोप। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर महापौर पद का टिकट बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया कि कमलनाथ ने इंदौर महापौर पद का टिकट 5 करोड़, भोपाल का 3.5 करोड़ और सागर का 3 करोड़ रुपए में दिया। 8 महापौर के टिकट बिक चुके हैं, सिर्फ सूचना जारी होना बाकी है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए रेट 15 जून के बाद खोले जाएंगे। उनके इस आरोप पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर वाजपेयी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के साथ मानहानि का भी नोटिस देंगे। बीजेपी का कमलनाथ पर टिकट बेचने का आरोप, कांग्रेस देगी मानहानि का नोटिस। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। अब बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर सनसनीखेज आरोप लगाया। उनका कहना है कि कमलनाथ ने इंदौर, भोपाल और सागर के महापौर के टिकट समेत 8 टिकट बेच दिए। कांग्रेस इस मामले में वाजपेयी के खिलाफ मानहानि का नोटिस देने और उन्हें मानसिक रूप से पीड़ित होने की बात कह रही है। बिजली दर के बाद उपभोक्ता शुल्क में 70% की हुई बढ़ोतरी। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी से उपभोक्ता शुल्क में भी इजाफा हो गया। करीब 70% तक बढ़ोतरी दर में की गई। उपभोक्ता 3 किलोवाट तक का घरेलू कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करता है तो उसे 1020 रुपए भुगतान करना होगा। दर बढ़ने से पूर्व राशि 600 रुपए थी। इस तरह बिजली का कनेक्शन कटने के बाद दोबारा जुड़वाने के लिए अभी 200 रुपए देना होता था। अब यह राशि 340 रुपए हो गई है। औद्योगिक विकास के लिए किसानों की भूमि का सहमति के आधार पर होगा अधिग्रहण। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए किसानों से सहमति के आधार पर भूमि ली जाएगी। इसमें भूमि का अधिग्रहण लैंड पूलिंग योजना के तहत किया जाएगा। इंदौर पीथमपुर निवेश क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए जिन किसानों से भूमि ली जाएगी उन्हें भूमि की कलेक्टर दर के हिसाब से 20% राशि नकद दी जाएगी। शेष 80% राशि के बराबर की विकसित भूमि दी जाएगी। इसके साथ ही भोपाल के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुउत्पाद कंपनीज को भूमि आवंटित की जाएगी। इसमें महिला उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगी। ये निर्णय लगातार मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सीएम राइज स्कूल योजना के तहत किए गए तबादले पर रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीएम राइज स्कूल योजना के तहत पसंद की विपरीत किए गए स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता शिक्षक का अभी तक रिलीविंग ऑर्डर नहीं आया, इसलिए आगामी सुनवाई तक वो मूल पदस्थापना में ही बनी रहेंगी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। सिवनी के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षिका रश्मि पांडे ने याचिका दायर कर बताया कि 26 मई 2022 को विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किया गया। जबलपुर से विशाखापट्टनम जाने के लिए चलेगी परीक्षा स्पेशल। रेलवे ने भले ही इन दिनों ट्रेन में लंबी वेटिंग से आम यात्रियों को राहत नहीं दी, लेकिन रेलवे की परीक्षा का हिस्सा बनने वाले उम्मीदवारों को राहत दे दी। उनके लिए परीक्षा स्पेशल चलाई जा रही है। आरआरबी परीक्षा के लिए जबलपुर से विशाखापट्टनम के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 10 जून को विशाखापट्टनम से जबलपुर के लिए रवाना होगी, तो वहीं 11 जून को ये ट्रेन जबलपुर से विशाखापट्टनम जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित आरआरबी परीक्षाओं के लिए 10 जून को विशाखापट्टनम ने जबलपुर के लिए परीक्षा स्पेशल एक राउंड ट्रेन चलाई। इसे ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा चलाया जाएगा।
आरबीआई ने जारी की मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की हुई वृद्धि, लोन और ईएमआई होगी महंगी। आरबीआई ने महंगाई के चलते बुधवार को एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब रेपो रेट 0.50% बढ़कर 4.90% हो गया। ये करीब एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। सोमवार से शुरू हुई आरबीआई की 3 दिवसीय मीटिंग समाप्त हो चुकी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की जून बैठक के बाद रेपो रेट बढ़ाए जाने की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति सहनशीलता के स्तर से बहुत अधिक बढ़ गई। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था पर भू राजनीतिक संकटों के प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई सक्रिय और निर्णायक बना रहेगा। एमबीगेज खेल अकादमी में शुरू हो रही चयन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में प्रवेश के लिए 13 से 22 जून तक विभिन्न जिलों में प्रतिभा चयन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रारंभिक चयन भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 13 एवं 14 जून को और इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 16 और 17 जून को निर्धारित है। अंतिम चयन प्रक्रिया ग्वालियर के श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर में 20 से 22 जून तक की जाएगी। चयन प्रक्रिया में 10 से 17 वर्ष के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। पीएफ अकाउंट से आधार लिंक नहीं होने पर नहीं मिलेगा ईपीएफ का पैसा। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट से आधार लिंक कार्ड करना जरूरी होगा। जिन प्राइवेट कर्मचारियों ने अभी तक अपने पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं किया है, उनको अब ईपीएफ का पैसा नहीं मिलेगा। कोरोना काल में ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव कर ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल बदल दिया था। इसके बाद अब प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पीएफ खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। कंपनीज उसी कर्मचारी की ईसीआर फाइल कर पाएंगी जिसके यूएएन से आधार लिंक होगा। दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा, फिर भी मध्य प्रदेश में कम सैंपलिंग। 24 जिलों में रोज 100 भी नहीं। प्रदेश में कोरोना मरीजों के आंकड़े भले ही कम हो, लेकिन हकीकत में यह आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। कई जिले में जांचें बहुत कम हो रही हैं, इसलिए मरीज भी कम मिल रहे हैं। प्रदेश के 24 जिलों में से 100 से कम सैंपल्स की जांच हुई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि टीकमगढ़, उमरिया, श्योपुर, अनूपपुर और बड़वानी में एक भी सैंपल की जांच नहीं की गई। सेना में 4 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। टूर ऑफ ड्यूटी का अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सेना में सुधार लाने के बड़े दावा करने जा रही है। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार अगले हफ्ते भर्ती योजना का ऐलान कर सकती है। इससे पहले माना जा रहा था कि बुधवार को इस योजना का ऐलान किया जाएगा। पहले तीनों सेनाओं के चीफ यानी थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट बता दें कि इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए भर्ती हो सकेंगे। जानलेवा हो सकती है ब्रेन ट्यूमर की अनदेखी, इन बातों का रखें खास ध्यान। कभी कभी सिर दर्द हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगातार कई दिन से सिर दर्द हो रहा है, रात में या सुबह तेज तेज सिर दर्द होने से नींद खुल जाए, चक्कर आ रहे हों, सिर दर्द के साथ उल्टी महसूस हो या छींक व खांसी आए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब सिर दर्द की दवा लेने के बाद भी दर्द दूर ना हो तो ये ब्रेन ट्यूमर विकसित होने का संकेत हो सकता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो सतर्क हों और तत्काल जांच कराएं। साउथ अफ्रीका सीरीज से हुए बाहर, केएल राहुल पंत को मिली कप्तानी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार से 5 मैचेस की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले एक बुरी खबर सामने आई। बता दें कि रोहित शर्मा की गैरहाजिरी में कप्तान बनाए गए केएल राहुल चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए। बीसीसीआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि ऋषभ पंत पहली बार टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। इसके अलावा गेंदबाज कुलदीप यादव भी चोट की वजह से टीम से बाहर कर दिए गए। राहुल के बाहर होने से टीम इंडिया की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को ओपनिंग का मौका मिलेगा। अतिथि शिक्षकों सहित उम्मीदवारों को मिली बड़ी राहत, बढ़ाई गई तिथि, दिशा निर्देश जारी। मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई। अतिथि शिक्षक प्रबंधन पोर्टल ई-केवाईसी सहित नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया, जिससे अतिथि शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा अतिथि शिक्षक प्रबंधन पोर्टल में नवीन पंजीयन के अलावा ई-केवाईसी योग्यता में संशोधन सहित पूर्व में पंजीकृत आवेदन में संशोधन और सत्यापन की कार्यवाही के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।